हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ कि अगर आपको जो y फंक्शन है वो इनफाइनाइट सीरीज़ की फॉर्म में दिया हो तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ, जिससे आपको मेथडोलॉजी क्लियर होगी। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद इट। हाँ जी, देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल दी है आपको, क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पार एक्स रेज टू पार एक्स एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। आपको पता है कि अगर सपोज x मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, अगर उसमें से मैं एक टर्म ओमिट भी कर दूं तो भी मेरा आंसर क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। इट मीन्स सीरीज़ की एक टर्म को ओमिट करने पे, डिलीट करने पे या ना लेने पे जो सीरीज़ है उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ये फिर वही की वही रही। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं x इज इक्वल टू x1 प्लस इसको सिर्फ देखूं तो ये भी मेरे पास क्या है, y। ठीक है, सो इसका मतलब y किसकी इक्वल है, x1 प्लस वाई के इक्वल। सो ये एक तरह का रिकर्सिव है। y को फिर क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस वाई, फिर y को क्या लिखेंगे, x1 प्लस वाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए। हाँ जी, अब देखिए अगर सपोज मैं ये ऊपर वाली टर्म लूँ सिर्फ इतनी, तो ये क्या है, एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो क्या मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ, वाई। ठीक है, सो अगर मैं इस x को ना कंसिडर करूं तो इसकी पावर में जो है वो भी मेरे पास क्या है, एक तरह का y। सो व्हाट आई एम डूइंग, y इज इक्वल टू क्या लिख रही हूँ, x की पावर y। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझिए कि किस चीज़ को आप y लिख रहे हो। ये चीज़ x की पावर x रिपीट हो रही है, x की पावर में जो वैल्यू थी मैंने उसको देखा, वो चीज़ फिर क्या बन रही है, y बन रही है, इसलिए मैंने जो पावर में वैल्यू थी उसको क्या लिख दिया, y। अब ये क्या बन गई, अब ये बेसिक सम बन गया किस फॉर्म का, कि जब fx की पावर क्या है, gx फॉर्म। ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लेते होते हैं, लॉग। ठीक है, तो इसको क्या लिखूँ, 1, क्या लूँ, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया लॉग y इज इक्वल टू वाई लॉग x। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, डिफ्रेंशिएट कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या बना, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। आई होप कि अब आपको इसको सॉल्व करना आ गया है। log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या लिखा, 1/y इंटू जो वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लिया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy/dx। ठीक है, अब ये फिर प्रोडक्ट फॉर्म है तो क्या आएगा, y इंटू dy/dx ऑफ log x प्लस log x इंटू dy/dx ऑफ। ठीक है, तो ये बन गया y ओवर x प्लस log x इंटू dy/dx 1/y dy/dx। ठीक है, तो अब dy/dx वाली टर्म्स को क्या कर दूँ, एक साइड पे, और बाकी क्या ले आऊँ, वन साइड पे। ठीक है जी, अदर साइड पे बना आपका 1/y माइनस लॉग एक्स इंटू dy/dx। ये सारा मैं इधर ले गई, ठीक है, और dy/dx कॉमन निकाल लिया। सो दिस इज इक्वल टू y/x, देयरफॉर dy/dx विल बी इक्वल टू y/x ओवर 1 माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x। ठीक है, आप चाहो तो y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, x पार x पार x पार एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे क्या है, x है। ठीक है जी, क्लियर है, इंटू 1 ओवर x पार x पार x पार सो इन्फिनिटी माइनस लॉग x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ योर इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, किस तरह से हम निकालेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया कि इनफाइनाइट सीरीज में से अगर आप एक टर्म ओमिट भी कर दो तो भी वो क्या रहेगी, इनफाइनाइट सीरीज ही रहेगी। तो वो जो ओमिटेड के बाद आपकी इनफाइनाइट सीरीज बनी उसको फिर हमने क्या लिखा, y, और फिर चेक किया कि इसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई होता है। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर साइन एक्स,
प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन एक्स। अगर ये वाली टर्म मैं कर दूँ क्या, ओमिट, ठीक है, तो सिर्फ ये वाली टर्म लूँ तो ये क्या है, इस वाली टर्म को क्या लिखूँ, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस ऑन, तो ये इसी की जैसी लग रही है, y की जैसी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y। इट मीन्स y किसकी इक्वल है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। सो वाई स्क्वायर क्या आ गया, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो यहाँ से मैंने क्या निकाला, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, 2। अब मैं क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया है तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो बना 2y dy बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। साइन x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बना, cos x, तो आपका dy बाई डी एक्स बना 2y माइनस 1 cos x, इधर लिखा देंगे तो dy बाई डी एक्स इज cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। तो आप चाहो तो यहाँ पे y की वैल्यू अंडर रूट साइन x में पुट कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप कि ये सम आपको क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब इस सम में हमें क्या दिया है, a रेज टू पावर x, इस पूरे के ऊपर फिर क्या है, a रेज टू पावर x। तो अगर मैं ये वाली टर्म a को मिट कर दूँ, पहले आपने देखना है कि एक कॉमन टर्म क्या बनती है। तो ये वाली जो ऊपर वाली पावर्स हैं इनको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी वैल्यूज़ लिख रही हूँ, इसको मैं फिर क्या लिख सकती हूँ, y। इट मीन्स मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू a रेज टू पावर x रेज टू पावर y। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने कि पावर कैसे आ रही है। इस y इज इक्वल टू a इंटू दिस। ठीक है, तो पावर उसकी अलग ले ली, a बेस को अलग कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, आप बताइए क्या लेना चाहिए, लॉग। ठीक है, सो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, तो क्या बना, लॉग लूँगी तो लॉग y इज इक्वल टू x रेज टू पावर y इंटू लॉग a बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सिंपल फॉर्म बन गया। ठीक, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखूँ, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग a कॉन्स्टेंट है, बाहर लिखा, अंदर क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर वाई। अब एक्स रेज टू पावर वाई जो है, अगेन हमारे पास क्या है, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स की फॉर्म, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखूँ, लेट टी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई। ठीक है, सो अब यहाँ पे फिर क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग। ठीक है, लॉग लेंगे तो क्या बना, लॉग टी इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना 1 बाई टी। अब देखिए log t में वेरिएबल t है, सो log t को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 बाई टी आ गया, पर डिफ्रेंशिएट करना क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x। सो जो वेरिएबल है उसको फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट रूल है, मैं सीधा लगा रही हूँ, क्या, log x इंटू डेरीवेटिव ऑफ y, डेरीवेटिव ऑफ y को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ y, प्लस क्या लिखूँ, y इंटू डेरीवेटिव ऑफ log x दैट इज x बाई y। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से मेरा बना dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू t इंटू log x dy बाई डी एक्स प्लस y ओवर x। सो t को मैं क्या पुट कर दूँ, x रेज टू पर y, t की वैल्यू क्या है, x रेज टू पर y, तो मैं सीधा यहीं पे पुट कर रही हूँ, x रेज टू पर y। तो ये बन गया आपका क्या, इसका डेरिवेटिव। सो इसको मैं क्या करूँ, ये थर्ड लिखूँ, तो क्या लिखूँ, पुट वैल्यूज़ फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। ठीक है, इसमें पुट कर दूँ तो क्या बना, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू इज इक्वल टू लॉग ए। अब ये t था ना, तो क्या है, ये डी टी बाई डी एक्स का आंसर यहाँ पे निकलेगा, इसी को t मानना था। ठीक है, तो ये क्या है, डी टी बाई डी एक्स, तो ये क्या है मेरे पास, डी टी बाई डी एक्स। तो ये मैं क्या करूँगी, इसमें पुट, तो क्या आएगा, लॉग ए इंटू, अंदर ये सारी टर्म आएगी, तो क्या लिखूँ, एक्स वाई लॉग एक्स
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, राउंड ब्रेसिस ज़रा वो राउंड और दूसरी आनी चाहिए थी। ठीक है, अब वो आप ज़रा ऑर्डर देख लीजिए, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो आप लोग, सो यू कैन यूज़ दिस वन। हाँ जी, ठीक है। अब ये आपका, मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ, तो ये बना इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स एक्स रेज टू पर वाई इंटू लॉग ए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई वाली टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ कर दूँ तो क्या बन रहा है, लॉग एक्स लॉग ए एक्स रेज टू पर वाई, ब्रैकेट में क्या था ये सब, और बाहर क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स एक्स रेज टू पर वाई लॉग ए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो तो ये एक्स रेज टू पर वाई माइनस 1 बन जाएगा। दिस डिवाइडेड बाई, इसको मैं क्या लिखूँ, 1 माइनस लॉग ए लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू पर वाई इंटू वाई, ओवर जो वाई था ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या बन गया, वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, हाँ जी, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिए है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस। इस टर्म को आप छोड़ो, अगर मैं सिर्फ इतनी टर्म को देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पहले लिख के देखिए, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि हमने कहाँ से छोड़ना है और कहाँ से लेना है। अब ये देखो, ये टर्म क्या बन रही है, इसी की इक्वल बन रही है, ये पूरी टर्म के इक्वल, इट मीन्स ये पूरी टर्म क्या बन रही है, y। ठीक है, ये पूरी टर्म क्या बन रही है, y। तो मैं क्या लिखूँ, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1x प्लस 1 ओवर, इस पूरी की जगह पे क्या लिख दूँ, y। ठीक है, सो अब ये बना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर। तो ये बना 2y डी वाई बाई डी एक्स। आई होप कि ये सब आप खुद भी कर सकते हो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ x, प्रोडक्ट रूल लगाया इसके ऊपर, ये आ गया, 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0। सो यहाँ से आपका बना 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर 2y माइनस एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब हमें सम क्या दिया है, देखिए y रेज टू पावर कॉज एक्स रेज टू पावर कॉज एक्स रेज टू पावर कॉज एक्स। इट मीन्स अगर मैं सिर्फ ये वाली टर्म को देखूँ तो ये क्या है, कॉज एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये पूरी टर्म ये वाली क्या बन रही है, y। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू कॉज एक्स रेज टू पावर y। अब ये क्या फॉर्म है, आप देखिए, हाँ जी, क्या लगना चाहिए इस पे, लॉग। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं पूरा नहीं लिखती, थोड़ा टाइम बचता है, वीडियो छोटी बनेगी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या लिखेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू वाई लॉग कॉज एक्स। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट। तो क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब y को log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बना, 1 बाय वाई इंटू वेरिएबल क्या था, y, इसलिए साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है जी प्रोडक्ट किसकी, y इंटू लॉग कॉज एक्स। तो मैं क्या लिख रही हूँ, लॉग कॉज एक्स एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब मैं लिख रही हूँ y इंटू लॉग ऑफ कॉज एक्स का डेरिवेटिव। तो क्या होगा, 1 ओवर जो भी ये टर्म है क्या, कॉज एक्स इंटू जो भी अंदर है x के अलावा उसका, फिर हमें क्या लेना पड़ता है, डेरिवेटिव। तो क्या बढ़ा, माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। तो आंसर क्या बनता है, माइनस टेन एक्स। तो मैं यहाँ पे सीधा क्या लिख रही हूँ, माइनस टेन एक्स। ठीक है, यहाँ हमने लास्ट में ब्रैकेट में या रफ में क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो पुट इन, इसको 2 लिख लेते हैं, दिस इज़ 1, पुट इन 2। ठीक, सो ये बना 1 बाय वाई माइनस लॉग कॉज एक्स, डी वाई वाली टर्म्स एक तरफ कर दी हमने, इज इक्वल टू माइनस वाई टेन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स मेरा बना क्या, माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ओवर 1 माइनस लॉग
1 माइनस वाई लॉग ऑफ कॉज एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, इस वीडियो का लास्ट सम देखते हैं। यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स के ऊपर फिर ओवर है 1 प्लस साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको, अगर मैं इस पूरे को एक टर्म ले लूँ, किसको, साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है, ओवर 1 प्लस ये जो टर्म है ये दोबारा से क्या बन रही है, साइन एक्स 1 प्लस कॉज एक्स प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। इट मीन्स इस टर्म को मेरे को क्या लिखना चाहिए, y। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। इस टर्म को मैं क्या लिखूंगी, y लिखूंगी। इट मीन्स अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करना चाहती हूँ, ये भी एज इट इज़ आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये टर्म क्या बनी, y। सो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा आपको कि कहाँ पैटर्न रिपीट होना शुरू हुआ है। वहाँ से आपने एक टर्म पहले वाली छोड़ के बाकी सारे को क्या लिख दिया, y। ठीक है, सम को ध्यान से आपने देखना है। इट मीन्स इसकी जगह पे क्या लिख रही हूँ, y। सो बाकी ये मैंने एज इट इज़ लिख के क्या लिखा, y। अब हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये बना y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 प्लस वाई प्लस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से आपका बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट 1 प्लस वाई प्लस कॉज एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको आप इसका डेरिवेटिव लेके आप इसको नॉर्मली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। इसको लिखूंगी, अलग अलग कर देती हूँ। प्लस वाई कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। ठीक है, यहाँ इसको नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँ, ये सिंप्लीफाइड है। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बना, ये कांस्टेंट 0 2y dy बाई डी एक्स प्लस कॉज एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट है ना, तो ये बना माइनस वाई इंटू साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉज एक्स, प्लस इसका डेरिवेटिव देखिए y कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही बनेगा। अब जो डी वाई बाई वाली डी एक्स वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ कर दूं और बाकी एक तरफ कर दूं, तो ये बना 2y प्लस कॉज एक्स। ये वाली दो टर्म्स, इधर से क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट में डाला सबको और बाहर क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स। ये वाली टर्म इस तरफ चली गई तो क्या बना, कॉज एक्स प्लस वाई कॉज एक्स प्लस वाई साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉज एक्स 1 प्लस वाई साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या बना, कॉज एक्स 1 प्लस वाई साइन एक्स ओवर कॉज वाई प्लस 2y प्लस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये सम आपको क्या है, क्लियर है। बड़ा ही सिंपल सा सम है, कोई भी इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। आई होप कि ये सम आपको क्लियर है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हाँ जी, अगर इनमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेके आएंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन के साथ। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।